हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित अध्यापक लेवल प्रथम एग्ज़ाम के लिए विद्यालय विषय को। और इसी कड़ी में हम इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और उसमें हम आर्टिकल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अभी अपन टेंस वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था और अभी पास्ट टेंस के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक पढ़ लिए हैं। इसके बाद आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है वो कंटिन्यूस आपने देख ली होगी। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि ज़्यादातर जो वाक्य होते हैं उनके पीछे में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से वर्ड आते हैं हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें। ठीक है, अब हम इसके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक जो वाक्य होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हेड लिखते हैं और हेड के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट टेंस आता है उसमें ज़्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसलिए इससे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हेड लगा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हमको नोट जोड़ना है। ज़्यादातर जगह पर आप टेंस में यही देखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट जोड़ा जाता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे और ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आता है, उसके बाद में नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर हेड कंप्लीटेड, इसी के बीच में हमको नोट जोड़ देना है क्योंकि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसके बीच में ही नोट जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के यूज से बनते हैं और दूसरे होते हैं जो WH वर्ड के यूज से बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं और उसके बाद में बाकी सेंटेंस को सेट करते हैं। ठीक इसी तरह से जब WH वर्ड वाले हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और इस तरह से हमको सेंटेंस को लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले में सबसे पहले एग्जांपल हो जाएगा हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, यानी कि वह अपना जो कार्य है वो कंप्लीट कर चुका था। जब हमको क्वेश्चन मार्क बनाना है तो हम ये लिखेंगे कि क्या वह अपना कार्य कंप्लीट कर चुका था, तो आप लिखेंगे हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऐसे ही जब हम WH वर्ड वाले बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड जैसे वैन, वाई, वॉट, वेयर, इस तरह के जो WH वर्ड होते हैं उनको यूज़ में लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है वैन हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमको नोट जोड़ना होता है और वो आपको ध्यान में ही रखना है कि सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म जो होता है उसके बीच में आएगा, क्योंकि जब हम पहले वाला सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तब आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड जो है आगे क्वेश्चन बनाने में काम में आ जाता है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले के अंदर
आपको स्ट्रक्चर दे रहेगा। सबसे पहले हेड आ जाएगा यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाकी जो बचा हुआ पार्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। जैसे एग्जांपल है, हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ओके, इसी तरह से जब WH वर्ड से हम बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड और बाद में ऐसा कैसा सेंटेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी बचा हुआ पार्ट। जैसे एग्जांपल है, वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम WH वर्ड जो है उससे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसी नियम के जैसे हमने सभी नियमों में कुछ रूल पढ़े थे, वैसे ही इस नियम के भी कुछ रूल है जिनको हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। आप जब 2-3 बार इनको पढ़ लेंगे तो आपके ध्यान में रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल है कि आफ्टर के बाद जो बाद वाले वाक्य होते हैं उसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, इसीलिए हमको आफ्टर के बाद वाले जो वाक्य होते हैं उसमें हमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। लेकिन आफ्टर के पहले वाले वाक्य में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। आफ्टर के बाद वाले वाक्य में आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हेड भी साथ में लगाएंगे, और आफ्टर के पहले वाले वाक्य में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। माई मदर वॉश्ड माई शर्ट, मेरी मदर ने मेरा शर्ट वॉश कर दिया था आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, जब मैं स्कूल से घर पहुंच चुका था तब वो मेरा शर्ट धो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से जब आफ्टर के बाद वाला आता है उस सेंटेंस के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे, लेकिन आफ्टर से पहले आप उसकी सेकेंड फॉर्म लेंगे। जैसे यहाँ पर आफ्टर से पहले है तो यहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म काम में लेनी है, लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म लगी है ना, गो, वेंट, गोन, इस तरह से गो की फॉर्म बनती है, तो ये थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, और साथ में क्या लगा है, हेड, हैड गॉन। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक इसी तरह से बिफोर के पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि बिफोर का अर्थ होता है पहले, तथा दूसरे वाक्य के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। देखो वहाँ पर ये था कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, तो बाद वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई थी, है ना, और पहले वाले में सेकेंड फॉर्म। लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहला वाला जो वाक्य है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि बिफोर का अर्थ होता है पहले, और जो बाकी बचा हुआ दूसरा वाक्य है उसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कम। डॉक्टर के आने से पहले ही जो पेशेंट है वो डेड हो चुका था। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कम। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि जो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस है उसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ले रहे हैं, और जो बिफोर से बाद वाला वाक्य है उसमें आप सेकेंड फॉर्म काम में ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक छोटा सा रूल इसका और है कि ऐसे वाक्य जिनसे ये प्रकट होता है कि कार्य पहले समाप्त हो चुका है उसमें आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें ये प्रकट हो रहा हो कि कार्य जो है वो पहले ही समाप्त हो चुका है तो उसमें आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है वो वहाँ से जा चुकी थी। ओके, तो ये थे इसके कुछ नियम। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और
ये कुछ मेन रूल्स हैं फ्रेंड्स, जिनको आप देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। और देखिए, किसी भी टॉपिक के जो है रूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, इसी बेसिस पे आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करके हम अपने आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।